First of all, good morning, all dear students. Today I am discuss about chemical equilibrium. बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले ऑफलाइन क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, पढ़ा था और बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन मेंस के थे और बहुत सारे क्वेश्चन नीट के पे आए हुए एग्जाम्पल थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, ये जो लेक्चर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसमें से हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना सीखेंगे और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सीखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग आपको एक सजेशन देना चाह रहे हैं कि बेटा, आप लोग यदि वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाइए ताकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिल सके बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम based on physical state of the reactants and products. That's homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. What is this homogeneous equilibrium? The chemical equilibrium in which the both reactant and product are in the same physical state. It means liquid or gases are aqueous solution in is called as homogeneous equilibrium. क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ बेटा, जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, प्रोडक्ट की। जब दोनों के फेज सेम होंगे तो उसको कहते हैं बेटा हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू 2HI। देखो यहाँ पर बेटा क्या है, ये भी गैसियस फेस में है और ये भी गैसियस फेस में है। जो रिएक्टेंट है बेटा वो कैसा है, वो गैसियस फेस में है और जो प्रोडक्ट है बेटा वो भी कैसा है, गैसियस फेस में है। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इन अदर एग्जाम्पल 2HI गैस इज रिवर्सिबल टू I2 गैस प्लस H2 गैस। यहाँ पर भी देखो बेटा क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है दोनों के फेस सेम है, इसलिए क्या है बेटा, होमोजीनियस। 2N2 गैस रिवर्सिबल टू N2O4 गैस। PCl5 गैस रिवर्सिबल टू PCl3 प्लस Cl2। CH3COO C2H5 प्लस H2O रिवर्सिबल टू CH3COOH प्लस C2H5OH लिक्विड। यहाँ पर देखो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पूरा का पूरा किस में है बेटा, लिक्विड फेज में है और जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, वो एक लिक्विड फेज में है। तो क्या है ये, कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। बात करें बेटा यहाँ पर Fe प्लस 3 एक्वस सोल्यूशन प्लस 3SCN माइनस आयन एक्वस इज रिवर्सिबल टू FeSCN होल थ्राइस एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी देखो जो फेज है बेटा वो फेज क्या है, सेम है। इट मीन्स रिएक्टेंट फेज इक्वल टू प्रोडक्ट फेज is called as homogeneous equilibrium. What is this
heterogeneous equilibrium, the chemical equilibrium in which both reactant and product are different physical state is called as heterogeneous equilibrium. It means बेटा जो रिएक्टेंट का फेस है और प्रोडक्ट का फेस है, फेस उनमें से डिफरेंट होता है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो बेटा होगा क्या, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। CaCO3 रिवर्सिबल टू CaO प्लस CO2 गैस। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो CaCO3 है ये कैसा है, ये रिएक्टेंट है बेटा, वो भी सॉलिड फेस में है, बट प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये सॉलिड और गैस दोनों ही फेस में है, सॉलिड प्लस गैस। तो इसलिए बेटा ये क्या है बेटा, ये एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और वैसे बेटा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। 4H2O गैस प्लस 3Fe रिवर्सिबल टू Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। यहाँ पर भी देखते हैं बेटा ये सब क्या है, ये सब दोनों के फेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ये कैसा है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अब समझिए बेटा, ये जो Fe3O4 है इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं बेटा जंग लगना। आप देखा होगा ना, जो आयरन के पीसेस होते हैं यदि उसको एयर में डाल दो तो वहाँ बहुत सारे ब्राउन कलर उसका हो जाता है। ब्राउन कलर क्यों होता है बेटा, वो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ब्राउन कलर का, इसी वजह से उसे जंग बोलते हैं, जंग लगना। अब बहुत सारे बच्चों के जब पढ़ते नहीं हैं तो दिमाग में भी जंग लग जाती है, क्योंकि वो हवा घूमते रहते हैं बाहर, गेट के बाहर, कभी स्कूल नहीं आएंगे, कभी घर में भी मस्ती करते हैं। जब मस्ती करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर जंग तो लगेगी। इसलिए आप लोगों के दिमाग में जंग नहीं लगना चाहिए। और देखते हैं बेटा, Zn प्लस CuSO4 रिवर्सिबल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने बेटा, वो सब कैसे हैं एग्जाम्पल, वो सब बेटा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा ग्रो करे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो समझते हैं एक क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। तो ये सब बेटा क्या है, ये सब बेटा हमारी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। कैसे हैं अब हम एक एक करके समझाएंगे आपको। देखो बेटा, यहाँ पर अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, ये क्लास 10th में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। बॉन हाइबर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमोनिया का फॉर्मेशन किया था। कैसे, N2 प्लस 3H2 इज रिवर्सिबल टू 2NH3। तो बेटा यहाँ पर देखो ये सारे क्या हैं, ये गैसियस फेस में हैं। गैसियस फेस में होने की वजह से, और गैसियस फेस है बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस हैं, इसलिए कैसा है ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया कैसे है बेटा, NH3 गैस इज रिवर्सिबल टू हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। अब ये कैसा है, देखो यहाँ पर भी जो रिएक्टेंट का है फेस वही प्रोडक्ट का फेस है, इसलिए बेटा ये क्या है, एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब हम बात करें बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, जैसे Hi2Hi गैस इज रिवर्सिबल टू H2 गैस प्लस
I2 गैस। PCl5 कैसे होगा बेटा? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पर बेटा क्या है? ऑल ऑफ द एबव, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? वो सब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल हैं। Which of the following is an example of heterogeneous? Formation of N2O4, dissociation of NH4HS, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ऑल ऑफ दैट एबव। तो बेटा हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस में दोनों फेजेस डिफरेंट हों। तो इसलिए क्या होता है बेटा? जब भी दोनों फेजेस डिफरेंट होंगी, इट मीन्स जो रिएक्टेंट का फेज है और वही प्रोडक्ट का फेज ना होकर तो डिफरेंट होगा, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं क्या? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड Kc एंड Kp, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे समझा लाइक जिंगल लगा। अब समझते हैं कैसे हम लोग समझेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल अप्रोच टू फाइंड Kc इफ इनिशियल मोल आर गिवन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गैसियस इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनिशियल मोल हम 1 लेते हैं, ठीक है? और x मोल ऑफ द ईच ऑफ द कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, यहां पर क्या है? H2 गैस प्लस I2 गैस इज रिवर्सिबल टू 2HI गैस। तो इनिशियल कितना लिया हमने? 1 मोल I2, H2 1 मोल, I2 1 मोल और इसमें 0। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले आपको बेटा एक ग्राफ बताया था इक्विलिब्रियम में टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो देखो बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट की बेटा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, बट समटाइम्स दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे ही कांस्टेंट हो गई होगी बेटा, इसे क्या कहते थे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते थे इसे। ये वाली स्टेट कौन सी आ गई बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इतना तो आपको पता ही था जब मैंने प्रीवियस ऑफलाइन क्लास के अंदर कंडक्ट करवाई थी। अब क्या था बेटा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा तब इस रिएक्शन कैसे हो गई होगी? देखो 1 माइनस एक्स, I2 के लिए 1 माइनस एक्स और ये 2x। बेटा ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, एट द इक्विलिब्रियम पे, इसे बनाना आना चाहिए। सारा के बच्चे यही फंसते हैं, ये जो नहीं बना पाते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट घट रहा है ना, देखो बड़े गौर से देखो, इस जो मैंने ग्राफ बनाया है जहाँ पे मैं डबल अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रही है। क्यों घट रही है? देखो यहाँ पर भी तो घट रहा है ये 1 माइनस एक्स, बट प्रोडक्ट वाला बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? देखो बेटा ये बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो इसलिए इसे रखेंगे 2x। क्यों रखेंगे? 2 बेटा मोल है यहाँ पर। अब समझिए वॉल्यूम कितना होगा? V वॉल्यूम होगा, V। अब तुमको ये पता है बेटा
कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, इट मीन्स N/V। अब देखो बेटा, यहां पर भी वही लिखा गया है, देखो कंसंट्रेशन लिखा गया है N/V, कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम। अप्लाई these terms into Kc expression of the equilibrium, Kc is equal to HI square divided by concentration H2 concentration I2। अब बेटा देखो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये हुआ कैसे होगा जरा समझो, H2 प्लस I2 इज रिवर्सिबल टू 2HI। अब तुम्हें Kc तो बनाना आता ही है कि भैया प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय H2 I2। अब ये करना आना चाहिए। इसके पहले मैंने क्लास में इसको समझाया था, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था वो एक बार फिर से सीख लें कि हम Kc कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा ये कैसे था, तुम्हें पता है ना Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। अब देखो बेटा मोल कितने थे एट द इक्विलिब्रियम में, HI के लिए 2x डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई v। सिमिलरली 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई v, तो बेटा ये कितना आया, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। बेटा v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा ये क्या बन के आया, कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये एक्सप्रेशन याद रखो कि Kc इज इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, अब फाइंड करेंगे हम Kp के लिए। तो बेटा Kp के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल एट द इक्विलिब्रियम पर, तो 1 माइनस एक्स 2x। देखो बेटा ये पिछले स्लाइड में हमने दिखाया भी था कैसे हुआ था ये, H2 प्लस I2 इज रिवर्सिबल टू 2HI। 1 1 0 1 माइनस एक्स 2x। तो यहाँ पर वही बात है बेटा कि टोटल मोल कितने थे एट द इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये माइनस होगा। अब टोटल पार्शियल प्रेशर हमने P कंसीडर किया है, तो देखो बेटा कैसे होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 2 क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल। सिमिलरली ये सब फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल वैसे ही तरीके से। अब देखो यहाँ पर देखो बेटा कैसे हुआ था, फाइंड आउट करेंगे PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टोटल प्रेशर इनटू मोल अपॉन टोटल मोल। बेटा ये फार्मूला याद रखो, टोटल प्रेशर इनटू मोल कितना था, 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल फॉर I2 फॉर H2। I2 के लिए बेटा सिमिलरली ये भी करोगे, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2।
PHI के लिए क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, बेटा ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर इंटू 2x डिवाइड बाई 2 पावर 2। अब देखो बेटा, यदि हम बात करें तो Kp के लिए, तो Kp की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, पार्शियल प्रेशर HI स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कंस्टेंट इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P स्क्वायर 2x अपॉन 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 इंटू P इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू P। तो अब देखो बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, जो Kc है और Kp है दोनों की वैल्यू चेंज इक्वल आ रही है। और दूसरी बात ये है कि ना तो बेटा टेम्परेचर का कोई कॉफिशिएंट है ना ही वॉल्यूम का कोई कॉफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि कोई भी टेम्परेचर का या प्रेशर का कोई भी इफेक्ट करते हैं, कोई भी कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। खैर ये बात जब मैं पढ़ाऊँगा ली चाटेरियस प्रिंसिपल तब मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को ऐसा क्यों होता है। पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यही है कि इस टाइप के केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई प्रेशर का या टेम्परेचर का कोई चेंजमेंट नहीं होता, ना प्रेशर का होगा ना वॉल्यूम का होगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं होता। तो दूसरी बात ये है, नोट कर लो बेटा, नो चेंजमेंट टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, नो चेंज, नो चेंज। दूसरी बात यह है बेटा कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू जीरो हो, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो हो तो वहां पर भी नहीं होगा। इस पे बेटा डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। देखो अब डेल्टा एन मैंने आपको क्लास में करना सिखाया था इसके पहले, प्लीज़ एक बार नोट्स को दोबारा देखिएगा, आपको समझ पूरा आ जाएगा। जिसके रिवर्सल रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन में बेटा यदि कोई टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस कुछ भी ऐसा इफेक्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा चेंजमेंट करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड होगा ना बैकवर्ड होगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही है। प्लीज़ आप